वो रात जिसने एक गरीब इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। बगदाद के पुराने इलाके में एक बहुत गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ मेहनती था, नेक था, नमाजी था, लेकिन उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी। उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी, बीवी कमजोर थी और दो छोटे बच्चे अक्सर भूखे सो जाया करते थे। यूसुफ सुबह फज्र के बाद निकल जाता और देर रात तक मजदूरी करता, मगर इतनी कमाई नहीं होती कि घर ठीक से चल सके। कई बार तो ऐसा होता कि घर में सिर्फ पानी और सूखी रोटी बचती। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। यूसुफ चाहे खुद भूखा रहे, मगर किसी जरूरतमंद को खाली हाथ नहीं लौटाता था। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, सदका गरीब नहीं बनाता, बल्कि मुसीबतों को दूर करता है। यूसुफ हर बार मुस्कुराकर कहता, अम्मी, मुझे अल्लाह पर भरोसा है। एक मुश्किल दिन, सर्दियों का मौसम था, बारिश लगातार हो रही थी। उस दिन यूसुफ को पूरे दिन काम नहीं मिला। शाम तक उसके पास सिर्फ 200 रुपए थे। वो जल्दी जल्दी बाजार गया ताकि बच्चों के लिए थोड़ा खाना और माँ की दवा खरीद सके। घर में 3 दिन से ठीक से खाना नहीं बना था। उसका छोटा बेटा सुबह रोते हुए बोला था, अब्बू, आज खाना जरूर लाना। ये बात बार बार यूसुफ के दिल में गूंज रही थी। रास्ते का वो बूढ़ा आदमी। यूसुफ सामान लेकर घर लौट रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा आदमी बारिश में भीगा हुआ सड़क किनारे बैठा कांप रहा था। उसके पास फटे हुए कपड़े थे, चेहरे पर भूख और कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा, 3 दिन से भूखा हूँ। यूसुफ रुक गया। उसने अपने हाथ में पकड़ा राशन देखा, फिर अपने बच्चों का चेहरा याद आया। दिल के अंदर एक जंग शुरू हो गई। एक तरफ भूखे बच्चे, दूसरी तरफ अल्लाह का एक मजबूर बंदा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ पल बाद उसने धीरे से पूरा राशन और दवा उस बूढ़े आदमी के सामने रख दी। बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। वो बोला, बेटा, तुम खुद गरीब लगते हो। यूसुफ मुस्कुराया और बोला, अल्लाह के लिए दे रहा हूं। वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ उठाकर दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे घर को खुशियों से भर दे। खाली हाथ घर वापसी। बारिश और तेज हो चुकी थी। यूसुफ खाली हाथ घर पहुंचा। घर में अंधेरा था। बच्चे दरवाजे की तरफ भागे और बोले, अब्बू, खाना लाए। यूसुफ की आंखें झुक गईं। बीवी सब समझ गई। वो रोते हुए बोली, हम खुद भूखे हैं और तुमने फिर सब दे दिया। यूसुफ चुप रहा। उसकी माँ धीरे से उठी और बोली, बहू, जिस घर से अल्लाह के लिए दिया जाता है, वहां अल्लाह की रहमत जरूर आती है। लेकिन उस रात घर में कुछ भी खाने को नहीं था। बच्चे भूखे ही सो गए। यूसुफ सारी रात जागता रहा। उसका दिल टूट रहा था। वो सजदे में गिरकर रोने लगा, या अल्लाह, मैंने तेरी राह में दिया है, अब मेरे बच्चों पर रहम फरमा। आधी रात का चमत्कार। करीब आधी रात हुई। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। यूसुफ घबरा गया। इतनी रात को कौन हो सकता था? उसने दरवाजा खोला तो बाहर कुछ लोग खड़े थे। उनके साथ शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी भी था।
उस व्यापारी के हाथ में खाने के बड़े बड़े थैले थे। यूसुफ हैरान रह गया। व्यापारी की आंखों में आंसू थे। वो बोला, क्या तुम वही इंसान हो जिसने आज बारिश में एक बूढ़े आदमी की मदद की? यूसुफ ने धीरे से कहा, जी। व्यापारी रो पड़ा। फिर उसने कहा, वो बूढ़े इंसान मेरे वालिद हैं। आज वो घर से नाराज होकर निकल गए थे। हम उन्हें पूरे शहर में ढूंढ रहे थे। उसने आगे कहा, उन्होंने बताया कि एक गरीब मजदूर ने अपने बच्चों का खाना तक उन्हें दे दिया। व्यापारी ने यूसुफ का हाथ पकड़ लिया और कहा, आज आपने हमें इंसानियत सिखाई है। फिर उसने अपने नौकरों से कहा, सारा सामान अंदर रख दो। कुछ ही देर में घर राशन, कपड़ों और दवाइयों से भर गया। यूसुफ की बीवी हैरानी से रोने लगी। बच्चे खुशी से खाना देखने लगे। लेकिन असली हैरानी अभी बाकी थी। जिंदगी बदल देने वाला तोहफा। व्यापारी ने जेब से एक चाबी निकाली और यूसुफ के हाथ में रख दी। यूसुफ ने पूछा, ये क्या है? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, आज से शहर के बाजार में मेरी एक दुकान आपकी हुई। यूसुफ की आंखें फैल गईं। वो रोते हुए बोला, मैं इसके लायक नहीं। व्यापारी ने कहा, जिस इंसान ने भूखे रहकर दूसरों को खिलाया हो, उससे ज्यादा हकदार कोई नहीं। यूसुफ की बूढ़ी मां सजदे में गिर गई। वो रोते हुए कह रही थी, या अल्लाह, तेरी रहमत कितनी बड़ी है। कुछ महीनों में यूसुफ की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसकी दुकान चल पड़ी। घर में खुशहाली आ गई। मगर एक चीज अब भी नहीं बदली। यूसुफ आज भी हर दिन सदका करता था, क्योंकि वो जान चुका था, सदका माल कम नहीं करता, बल्कि अल्लाह की रहमत को घर तक ले आता है। सीख, कभी किसी जरूरतमंद को छोटा मत समझो। अल्लाह की राह में दिया हुआ कभी बर्बाद नहीं होता। सदका मुसीबतों को टालता है और जिंदगी बदल देता है। जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान कर देता है।